क्या आप लोगों को पता है कि इस देश में सबसे सस्ती और आपको आसानी से मिलने वाली क्या चीजें हो सकती हैं? नहीं पता ना, लेकिन आपको बताएंगे कि आपके राशन और आपके मोबाइल का फ्री डाटा और आपका जो टाइम है वो सब सस्ता है। एक प्रतियोगिता परीक्षा छात्र का समय, उसके माता पिता का पसीना और उनका भविष्य, और कहीं ना कहीं 10 बाई 10 के कमरे में वो दाल चावल खा करके अपना दिन गुजार रहे हैं, इसी के चक्कर में कि आप नहीं कल नहीं उनको नौकरी लगेगी और उनको माता पिता को भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन खबरों को जो टीवी, आपकी स्टूडियो के 4000 कैमरे और 500 वाट के एंकरों की जो चीख पुकार के पीछे दबा दी गई है। झारखंड से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के झारखंड तक छात्रों के हाथ में एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि विरोधी के पोस्टर हैं। परीक्षाएं होती तो हैं लेकिन लीक हो जाती हैं, नहीं होती हैं तो उसको कोर्ट में अटका दिया जाता है भाई, डेट पे डेट। अगर सब कुछ हो जाए ना तो पूरी ही भर्ती को ही रद्द कर दो लास्ट में, अगर उनके अपने ना होते हैं इस भर्ती में सिलेक्शंस, क्योंकि यही चल रहा है इस समय जो कि रियलिटी है। झारखंड में एनटीए तक की जो चक्रव्यूह है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड बिहार और यूपी दिल्ली के शहरों के जो जोड़ती है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के झारखंड में जो हुआ वो आप लोगों को समझनी चाहिए। इसी सीजीएल की परीक्षा लेकर के छात्रों हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। सरकार ने फैसला कि ले ही लिया कि परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन आप लोग को पता है कितना समय लगा, कितने छात्रों ने यहाँ पे अपने आप को पसारा, तब जाकर कहीं ना कहीं तालियां बजी। सिस्टम की नाकामी का सारा जुर्माना किसने भरा? उम्र में अगर देखा जाए तो हर छात्र 25 से 30, 32, 28, 22 लड़के हैं जिनकी उम्र कट ऑफ अब निकल रही है, क्योंकि उनको पता है कि 10 बाई 10 के कमरे में 5 साल से 3 साल से दाल चावल खा करके पढ़ाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक आशा है कि दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसियां एनटीए में सुधार के नाम पर सिर्फ आज 6000 एक्सपर्ट को हटाया गया है। अब बताइए, सीआईएसएफ के जवान बैठाए जा रहे हैं तो साहब पेपर लीक कंप्यूटर से नहीं, नियत और सिस्टम की मिली भगत से होता है। आपको भी पता होना चाहिए कि गार्ड किसी को भी बैठा दो, जब वहां पर नकल होना है तो माफिया और बुलडोजर नहीं चलेगा। तब तक सुरक्षा गार्ड बदलने से क्या होगा? सुरक्षा गार्ड ही यहाँ पर नकल कराने लगेंगे, तो फिर आपको सिस्टम से ही हटाने से कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि यही हो रही है देश की गोदी मीडिया के साथ। असली मुद्दे वो टीआरपी के लिए कभी भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि असली मुद्दा तो यही चल रहा है पिछले 1-1.5 महीनों से। आप लोग को पता है नीट से लेकर के दिल्ली प्रोटेस्ट से लेकर के अब झारखंड पे मुद्दे पर आई हैं, जहां पर सभी जो वैकेंसियां हैं वो कैंसिल तो की गई हैं, पेपर लीक जो थे वो रद्द किए गए हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा आप लोगों ने सुना, ब्रेकिंग न्यूज में चला कि ये परीक्षाएं फला नेता क्या खाए क्या पिए, ये सब चल रहा है, लेकिन ये कभी नहीं चल रहा है कि यहाँ के स्टूडेंट्स ये प्रोटेस्ट किए और ये चीजें मांग उनकी है। ये कभी न्यूज चैनल पर बड़े बड़े पर आपको ये देखने को नहीं मिलता है। बस उनको एक लेबल होता है जो चिपकाना होता है शाम को, किस पर देशद्रोही कहना है और किस बच्चे को लेकर के डिबेट करना है। सीएजी की ताजा रिपोर्ट कहती है कि देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर पानी पीने की बैक्टीरिया, ये सारे बुनियादी सब जो कि गायब होते हैं, लेकिन कभी भी बच्चों के लिए प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनके लिए कभी भी गोदी मीडिया के चैनलों पर वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सब लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में आप लोग देखेंगे तो देश में तो बजट हर सरकारी भर्तियों में हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, हर चीज में जो कि प्राइवेट हो रहे हैं, और हर कोचिंग में देखेंगे तो अलग अलग चीजें जो कि हो जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घोषणा का भी आप देखें, हर हफ्ते हजारों करोड़ की योजनाएं पास होती हैं, एआई की बात होती है, लेकिन डिजिटल इंडिया का डंका तो बजता है। लेकिन उस युवा का क्या होगा जिसके जिले के कॉलेज में पिछले 3 साल से प्रोफेसर नहीं है, और 5G इंटरनेट पर तो आप लोग समझ ही लीजिए कि आपको 5G का तो डाटा का रिचार्ज कराना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 5G का आपको स्पीड मिलना चाहिए वो तो कभी आपको मिल नहीं रहा है। जब छात्र सड़क पर उतर रहा है तो उसे आंदोलनजीवी या दिमागी उपद्रवी कहा करके खारिज करने की कोशिश की जा रही है। सवाल पूछना मतलब देशद्रोह हो गया है। लोकतंत्र में सरकारें जनता के टैक्स से चलती हैं, किसी के एहसान से नहीं, ये उनको भी पता है, और यही बात आम जनता नहीं जान रही, क्योंकि आम जनता को लगता है कि सरकारें हमें चला रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सरकार को आम जनता चला रही है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मुद्दाएं इस समय उठ रहे हैं, इसके कहीं ना कहीं बजट जो है
और जो यहाँ पर जितने भी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि दोष सिर्फ उन नेताओं या मीडिया का नहीं है, थोड़ा शीशा हमें भी अपने सामने भी रखना होगा। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड मैसेज पर तो घंटों विवाद करते हैं, सब कुछ पे विवाद करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के स्कूल और अपने शहर के अस्पताल और अपने हक की नौकरियों पर बात करते हुए हम भी कतराते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल का जो है वो फ्यूचर है और आपके शहर के जो अस्पताल हैं आपकी बीमारी से बचाने के लिए हैं। और अगर आप नौकरियों पे नहीं बात करेंगे तो आने वाले समय में जो कि एआई आपकी नौकरी भी खाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि बेरोजगारी क्या हो रही है और क्या इन नेताओं की और मीडिया को क्यों यहाँ पर शीशा हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। जब तक हम जाति और धर्म फर्जी मुद्दे को नाम पर वोट बांटते रहेंगे ना, तब तक हम किसी भी राजनीतिक दल को, युवाओं को बेरोजगारी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में जाति धर्म तो होता है, जब भी इलेक्शन होने वाला होता है तो जाति धर्म के मुद्दे यहाँ पर उठा दिए जाते हैं, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। लेकिन जब चुनाव आने वाला रहता है उससे साल भर कहीं ना कहीं युवाओं की कोई भी दल की बात नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता है। बस उनको ये पता होता है कि भाई चुनाव आ रहे हैं, 2 किलो मुफ्त राशन दे दो। और कहीं कहीं पे आपको पता है बिहार में भी क्या हुआ, 10,000 बैंक खाते में भेज दो। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी आपके इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर भी जो कि पैसे बरसाए जाएंगे और सब लोग का गुस्सा भुला देंगे। क्योंकि जब पैसे मिलेंगे तो बोलेंगे कि जिनका मिला है उनका नमक खाए हैं, उनको वोट देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब वोट बैंक सिर्फ आपके जात से हो रहे हैं और पैसे से हो रहे हैं। क्योंकि जिनको पता है कि जिनको वोट देना है वो तो फैसला करते नहीं, बस वो एक देखते हैं कि हम देश के नागरिक बनना चाह रहे हैं और हम यहाँ पर वोट दे देंगे, ठीक है। उनको कुछ और दिखता नहीं। क्योंकि आपको अगर बताएं तो आपके हाथ में ही फैसला है कि आपको क्या करना है, देश के लिए सजग रहना, एक नागरिक बनना है, या सिर्फ आप एक स्टूडियो के सर्कस की तरह दर्शक ही बने रह जाएं। क्योंकि शिक्षा और रोजगार और बुनियादी आवाज को दबाने के लिए आप मत करिए। सुविधाएं इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, तो इन आवाज को दबने मत आप दीजिए। और आप लोग इन वीडियो को उन सभी को शेयर करिए जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड हैं। क्योंकि आने वाले समय में देखेंगे तो आपके बच्चों का रोजगार और आपकी नौकरी और हॉस्पिटल, रोड, आपके ही टैक्स से सारा चीज काम हो रहा है। लेकिन अगर आप इन मुद्दों को आगे चल करके आपको गुमराह किया जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे सोचेंगे कि आज पेपर लीक पर बात हो रही है, कल कुछ और मुद्दे पर बात होगी, लेकिन कभी भी भविष्य के डेवलपमेंट्स में बात नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर 1 रुपए में सबको जमीन दी जा रही है और यहाँ पर जियो जो 5G नेट है, एयरटेल 5G नेट है, उसमें आप स्पीड डाटा कुछ नहीं देखेंगे, बस आपके रिचार्ज के पैसे कटते जाएंगे और आपको डाटा नहीं मिलेगा। बस आप रिचार्ज करके परेशान रहिए, कंप्लेन करिए, लेकिन लोकतंत्र में कुछ होने वाला नहीं है। इस पे आप लोग की क्या राय है? अपनी राय आप लोग कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।